आज हम प्राइमरी एजुकेशन के एक ऐसे सब्जेक्ट को समझने वाले हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से जोड़ता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की। तो चलिए देखते हैं कि ये दुनिया को देखने का एक नया तरीका आखिर है कैसे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये पर्यावरण अध्ययन है क्या। फिर इसके इंटीग्रेटेड अप्रोच को समझेंगे, ईवीएस का नेचर कैसा है वो देखेंगे। और हाँ, सीखने के जो 3 डायमेंशंस हैं, के बारे में, के माध्यम से और के लिए, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, ये अप्रोच इतना मैटर क्यों करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं पर्यावरण तो इसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और नदियां नहीं है। नहीं, ये हमारे चारों ओर मौजूद हर एक चीज है। मतलब वो सब कुछ जो हमें घेरता है और हम पर असर डालता है। इसमें बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, और हाँ, इंसान की बनाई हुई चीजें भी शामिल हैं, जैसे हमारे घर, स्कूल, समाज। ये एक तरह का लिविंग सिस्टम है जो लगातार बदलता रहता है। तो अगर पर्यावरण ये सब कुछ है तो फिर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस क्या हुआ। इसे एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। ये एक नजरिया है, एक ऐसा फील्ड जो बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मतलब कई अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ ले आता है। क्यों? ताकि हम अपनी प्राकृतिक और इंसान की बनाई हुई दोनों दुनियाओं को एक साथ एक पूरी तस्वीर की तरह समझ सके। और ईवीएस का जो कोर फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल पर पावरफुल है, जैसा कि यहां दिख भी रहा है। ये 3 पिलर्स पर खड़ा है: साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। इन तीनों को जब आप मिला देते हैं तब जाकर बनता है ईवीएस, एक होलिस्टिक सब्जेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब साइंस और सोशल स्टडीज को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा सकते थे। इन सबको मिलाने के पीछे की कहानी क्या है। और ये हमेशा से ऐसा था भी नहीं। इस इंटीग्रेटेड सोच तक पहुंचने में पता है दशकों लग गए। चलिए उस पॉलिसी जर्नी को थोड़ा समझते हैं जिसने ये मॉडर्न करिकुलम तैयार किया। अगर आप इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। देखिए, 1975 में ईवीएस की बात तो हुई, पर क्लासेस 3 से 5 के लिए सोशल स्टडीज और जनरल साइंस अलग अलग ही थे। फिर 1988 में भी यही चलता रहा। लेकिन 2000 में यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया। एनसीएफ 2000 ने कहा कि नहीं, ईवीएस एक सिंगल इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिर 2005 में एनसीएफ ने इस सोच को और भी मजबूत कर दिया। तो ये करीब 30 साल का सफर था, सेपरेट सब्जेक्ट से एक यूनिफाइड सब्जेक्ट की तरफ। तो आखिर में लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि बच्चों में इश्यूज की एक कनेक्टेड, एक इंटर रिलेटेड समझ पैदा हो। वो दुनिया को अलग अलग सब्जेक्ट्स के टुकड़ों में न देखें, बल्कि एक पूरी जुड़ी हुई तस्वीर के तौर पर देखें। जो सब्जेक्ट्स की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज होती है ना, उसके पार जाकर सोचें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईवीएस का नेचर कैसा है। मतलब क्या चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। ईवीएस को जो चीज यूनिक बनाती है वो हैं इसके 5 कोर प्रिंसिपल्स। इस डायग्राम में ये पांचों सिद्धांत साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला ये कॉम्पोजिट है, मतलब कई फील्ड से मिलकर बना एक सिंगल सब्जेक्ट। दूसरा ये कॉन्टेक्सचुअल है, जो भी सीखा जाता है वो बच्चे के अपने लोकल एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। तीसरा ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी बच्चे के अपने एक्सपीरियंस और डिस्कवरी पर फोकस करता है। चौथा ये वैल्यूज बेस्ड है, इक्वालिटी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज पर जोर देता है। और पांचवा, इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता, ये इंक्वायरी और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए एनकरेज करता है। ये कॉन्टेक्सचुअल वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कंपैरिजन को देखिए। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, कोई फैक्ट हर जगह सेम होता है ना? लेकिन ईवीएस में ऐसा नहीं है। खाने की आदतें समझना अब जाहिर है एक कोस्टल विलेज में और एक पहाड़ी शहर में ये बिल्कुल अलग होगा। यही है कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। सीखना बच्चे के आसपास की दुनिया से जुड़ा होता है। और ये कोड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की आत्मा को पकड़ता है। प्रत्येक बच्चा बाहरी दुनिया के बारे में अपनी धारणा और समझ के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर बच्चा एक खाली स्लेट नहीं होता, वो अपने अनुभव, अपनी समझ लेकर स्कूल आता है। तो ईवीएस का काम उस बच्चे के दिमाग को बस भरना नहीं है, बल्कि जो वो पहले से जानता है उसी पर कुछ नया बनाना है, उसकी समझ को और बेहतर करना है।
तो अब हम ईवीएस का नेचर समझ चुके हैं। चलिए अब इसके स्कोप को देखते हैं। ईवीएस में लर्निंग को 3 अलग-अलग डायमेंशन में समझा जा सकता है। ये 3 पिलर्स या कहिए 3 डायमेंशंस यहाँ दिखाए गए हैं। और ये कोई अलग-अलग स्टेप्स नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला है लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के बारे में ज्ञान हासिल करना, कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा है लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। यहाँ एनवायरनमेंट खुद एक मीडियम बन जाता है, बच्चे बाहर जाके ऑब्जर्व करके एनालाइज करके सीखते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, यानी जो भी ज्ञान और स्किल सीखी हैं उनका इस्तेमाल पर्यावरण की देखभाल करने और उसे बेहतर बनाने के लिए करना। तो ये जर्नी है नॉलेज से एक्शन तक की। तो आखिर में सवाल यही है, ये सब क्यों? ये इंटीग्रेटेड कॉन्टेक्सचुअल तरीका क्यों मायने रखता है? एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे बिल्कुल टैंजिबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। इससे बच्चों में क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स बना पाते हैं। उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक लैंग्वेज मिलती है। और हाँ, उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आती है। कोई मिला के ये सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, ये होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत ज़रूरी कदम है। इसका मकसद सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स बनाना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हम सीखने के लिए अपनी प्राइमरी टेक्स्ट बुक के तौर पर खुद एनवायरनमेंट का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सोच कर देखिए, अगर हर सैर, हर बातचीत, हर अनुभव सीखने का एक मौका बन जाए तो एजुकेशन कितनी रियल और कितनी पावरफुल हो जाएगी।